हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कार्बनिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉन विस्थापन के प्रभाव। अनुनाद प्रभाव पढ़ रहे थे। अनुनाद प्रभाव पढ़ने से पहले हमने अनुनाद को समझा कि जब कोई यौगिक एक से अधिक संरचनाओं में पाया जाता है तो उसके इसी गुण को अनुनाद कहा जाता है। और एक यौगिक एक से अधिक संरचनाओं में पाया जाता है, इसका कारण ये है कि किसी एक संरचना द्वारा उस यौगिक के सभी गुणों की व्याख्या करना संभव नहीं होता, इसलिए वह अलग अलग संरचनाएं प्रदर्शित करता है। अनुनाद प्रदर्शित करने के लिए कुछ शर्तें हमने देखी थी कि अनुनाद में सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरित होते हैं या विस्थापित होते हैं। परमाणु अपनी जगह से विस्थापित नहीं होते हैं, ना ही अणु की संरचना में कोई परिवर्तन होता है। अब देखते हैं अनुनाद प्रभाव। अनुनाद प्रभाव को अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की जाती है और परिभाषा भी कोई इसकी रटी रटाई एक जैसी ही नहीं है। फिक्स कोई परिभाषा किसी भी बुक में लिखी हुई नहीं रहती, सब अपने तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सीधे शब्दों में अगर मैं समझाऊं तो किसी अणु में उपस्थित कोई परमाणु या समूह इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके या पाई इलेक्ट्रॉन दान करके या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके या उस अणु से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करके, यानी कि विड्रॉ करके, यानी कि आकर्षित करके इलेक्ट्रॉन युग्म या पाई इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करके उस बाकी के अणु में अनुनाद उत्पन्न कर दे, इसे ही अनुनाद प्रभाव कहा जाता है। यानी कि किसी अणु में उपस्थित समूह के द्वारा उस अणु में अनुनाद उत्पन्न करने की क्रिया ही अनुनाद प्रभाव होती है। और अनुनाद प्रभाव ज़्यादातर वे ही अणु या यौगिक या कार्बनिक पदार्थ दर्शाते हैं जिनमें संयुग्मी तंत्र उपस्थित होता है। संयुग्मी तंत्र का मतलब होता है कि या तो दो पाई इलेक्ट्रॉन एकांतर क्रम में हो, तो ऐसे यौगिक ही अनुनाद प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे द्विबंध आया, एकल बंध आया, फिर द्विबंध आया, तो ये पाई बंध है, ये सिग्मा बंध है, ये पाई बंध है। द्विबंध में एक बंध पाई बंध होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि दो द्विबंध जब एकांतर क्रम में होते हैं तो ऐसे अणु अनुनाद प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ये यहाँ चले जाएंगे, तो एक नई संरचना बन जाएगी। या फिर संयुग्मी तंत्र या कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या हो सकता है कि एक द्विबंध और एक धन आवेश एकांतर क्रम में हो, पड़ोसी परमाणु से धनावेश जुड़ा है और उससे अगले परमाणु से कौन जुड़ा है, द्विबंध जुड़ा है, तो ये भी एक संयुग्मी तंत्र होता है। या फिर इसमें अनुनाद कैसे होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो ये धनावेश इस कार्बन पे चला जाएगा, ठीक है ना। या फिर द्विबंध और ऋण आवेश उपस्थित हो संयुग्मी अवस्था में, या फिर द्विबंध और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पड़ोसी परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म संयुग्मित अवस्था में हो। संयुग्मित अवस्था मतलब एकांतर क्रम में उपस्थित हो। तो ये सभी जो तंत्र होंगे संयुग्मी तंत्र कहलाएंगे, जो अनुनाद प्रदर्शित करते हैं। और ऐसे तंत्रों पर जब कोई समूह जुड़ा रहता है, जैसे बेंजीन का उदाहरण लेते हैं, ये समूह है परमाणुओं का, तो ये समूह अगर एक कॉमन समूह लेकर पहले समझते हैं, फिर इन दोनों एग्जाम्पल्स को देखते हैं। बेंजीन वलय पर माना कोई समूह जुड़ा है Z, ये जो समूह है या तो इलेक्ट्रॉन दे या फिर बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, दोनों ही परिस्थितियों में बेंजीन में अनुनाद उत्पन्न हो जाएगा और इसे ही इस समूह का क्या बोलेंगे, अनुनाद प्रभाव कहेंगे। ठीक है, जब ये समूह बेंजीन वलय को इलेक्ट्रॉन देकर उस शेष अणु में अनुनाद उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रॉन देकर, यानी कि इलेक्ट्रॉन दाता है ये समूह, तो ऐसे अनुनाद प्रभाव को क्या बोलते हैं, +R प्रभाव, धनात्मक अनुनाद प्रभाव को बोलते हैं। या फिर कोई समूह या परमाणु शेष अणु में से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके या इलेक्ट्रॉन आकर्षित करके उस शेष अणु में अनुनाद उत्पन्न कर दे, तो इस प्रकार के प्रभाव को बोलते हैं -R प्रभाव। तो सीधा सीधा शब्दों में बोलें कि
इलेक्ट्रॉन दाता समूहों के द्वारा प्लस आर प्रभाव प्रदर्शित किया जाता है और इलेक्ट्रॉन ग्राही समूहों के द्वारा माइनस आर प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। अब इसको थोड़ा विस्तार से देखते हैं। देखिए, जैसे ये OH समूह है, OH समूह में ऑक्सीजन जिस पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है, तो ऐसा परमाणु जो बेंजीन वलय से सीधा जुड़ा हुआ है, उस परमाणु पर यदि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हैं तो वो प्लस आर प्रभाव दर्शाएगा। क्यों? क्योंकि ये परमाणु, इसके ऊपर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय के द्विबंध के साथ संयुग्मित अवस्था में है। देखिए, द्विबंध आ रहा है, फिर एकल बंध आ रहा है, फिर अगले परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस द्विबंध के साथ संयुग्मित अवस्था में है और ऐसा परमाणु बेंजीन वलय को अपने इलेक्ट्रॉन देकर उसमें अनुनाद उत्पन्न कर देगा, जिसे प्लस आर प्रभाव कहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देकर अनुनाद उत्पन्न कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ठीक है, ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में आएंगे, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन पीछे की ओर सरकेंगे और अब शुरू हो जाएगा अनुनाद। अनुनादी अवस्थाओं को डबल हेडेड एरो के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। तो अनुनाद को किस तरह से दर्शाएंगे? यहाँ जो क्रिया हुई है उसका परिणाम यहाँ लिखना है। तो देखिए क्या हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए हैं तो यहाँ द्विबंध बन गया है ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में, और इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए हैं तो इस ऑक्सीजन पर धन आवेश आ गया है, 1 लोन पेयर पहले से यहाँ उपस्थित था, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पीछे सरकेंगे क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 ही होती है, एक अतिरिक्त यहाँ बंध बन गया, तो अगर ये बंध भी यहाँ रह जाएगा तो 5 हो जाएगी इसके बंध, और 5 संयोजकता कार्बन की होती नहीं है। तो कार्बन क्या करता है, अपने पीछे वाले बंध के इलेक्ट्रॉनों को इस कार्बन के पास भेज देता है, बाकी के बंध जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। और अब यहाँ शुरू हो गया अनुनाद। देखिए, द्विबंध, एकल बंध और ऋण आवेश, ये एक संयुग्मित अवस्था बन गई, संयुग्मित तंत्र बन गया। तो अब क्या होगा, ये ऋण आवेशित जो है, ऋण आवेश के इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे तो फिर ये इलेक्ट्रॉन पीछे वाले कार्बन पे सरक जाएंगे और अनुनादी अवस्थाएं बनती चली जाएंगी। तो यहाँ ऋण आवेश आ गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो यहाँ द्विबंध बन गया, ये बंध पहले से था और ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन पहले से जुड़ा हुआ था, ऑक्सीजन पर धन आवेश था। अब यहाँ भी देखिए एक संयुग्मित अवस्था बनी, ये ऋण आवेश है, एकल बंध है, द्विबंध है, तो ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन पीछे सरक जाएंगे, फिर से एक अनुनादी अवस्था बनेगी। यहाँ द्विबंध बन गया, यहाँ पहले से था, यहाँ ऋण आवेश आ गया है, OH द्विबंध से जुड़ा हुआ था, ऑक्सीजन पे धन आवेश था, ठीक है। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो ऑक्सीजन ने जो द्विबंध बनाया था, जो दूसरा बंध बनाया था, वो इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं और देखिए फिर से निरावेशित अवस्था वाला फिनॉल का अणु बन जाता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो यहाँ द्विबंध बन गया, ये पहले से था, ये 2 बंध पहले जैसे। तो जब तक पहले जैसी अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती तब तक अनुनादी अवस्थाएं चलती रहती हैं। और यहाँ देखिए, इस समूह ने इलेक्ट्रॉन देकर इसमें अनुनाद उत्पन्न किया है, और तो इस प्रकार के अनुनाद को बोलते हैं प्लस आर प्रभाव, ठीक है। और दूसरे शब्दों में कहें तो किसी समूह द्वारा इलेक्ट्रॉन देकर बाकी के अणु में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा दिया जाता है, जिससे अनुनाद उत्पन्न होता है, इसे ही प्लस आर प्रभाव कहते हैं। और माइनस आर प्रभाव में क्या होगा कि ये जैसे ही NO2 समूह है, माइनस आर प्रभाव प्रदर्शित करता है, क्योंकि ये शेष अणु में से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उसमें अनुनाद उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो शेष अणु में इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसा समूह जो अणु में से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके या आकर्षित करके शेष अणु में अनुनाद उत्पन्न कर दे, माइनस आर प्रभाव वाला समूह होता है। तो इसमें देखिए कैसे होता है माइनस आर प्रभाव। NO2 समूह में ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच द्विबंध है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता है, तो नाइट्रोजन पे धनावेश आ जाता है। नाइट्रोजन अपने धनावेश को ख़त्म करने के लिए इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहाँ खींच लेता है। तो देखिए, ये इस नाइट्रोजन ने बेंजीन वलय में से इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो आकर्षित करे हैं, तो कौन सी अवस्था बन गई है, देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो इस कार्बन पे धनावेश आ गया, बाकी के 2 बंध जैसे थे वैसे ही रहेंगे।
नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में द्विबंध बन गया है, और ऑक्सीजन ने अपने ये पाई इलेक्ट्रॉन खींचे थे तो ऑक्सीजन पर ऋण आवेश आ गया है, और एक ऑक्सीजन पहले से उपसहसंयोजक बंध से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, अब इस बाकी के समूह में अनुनाद शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ संयुग्मित अवस्था बन गई है धनावेश और द्विबंध के बीच में। इस धनावेश को ख़त्म करने के लिए ये द्विबंध यहाँ आता है, तो ये द्विबंध यहाँ गया तो इस कार्बन पे धनावेश आ गया, बाकी का जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा। इस धनावेश को ख़त्म करने के लिए ये बंद वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो इस कार्बन पे धनावेश आ जाता है, यहाँ द्विबंध बन जाता है। और अंत में क्या होगा, इस धनावेश को ख़त्म करने के लिए यहाँ जो इलेक्ट्रॉन गए थे वो इलेक्ट्रॉन वापस बेंजीन वलय में आ जाते हैं और फिर से पहले वाली जैसी अवस्था ही प्राप्त हो जाती है। और यहाँ जब इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं वापस तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में द्विबंध फिर से बन जाता है, यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर जो ऋण आवेश के इलेक्ट्रॉन है वो वापस इनके बीच में आ जाते हैं, तो यहाँ फिर से द्विबंध बन जाता है। एक बंद यहाँ बन गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो दो बंद पहले जैसे थे। तो जब तक पहले वाली अवस्था ये प्राप्त नहीं हो जाती तब तक अनुनाद चलता रहता है। और ये -R प्रभाव के कारण अनुनाद उत्पन्न हुआ है, क्योंकि इस समूह ने बेंजीन वलय में से इलेक्ट्रॉन आकर्षित करे हैं। OH समूह के कारण +R प्रभाव होता है, क्योंकि इसने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिए हैं, बेंजीन वलय को इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो तब अनुनाद उत्पन्न हुआ है। अब इसको आपके जो नोट्स में परिभाषा दे रखी है उसके अनुसार देखते हैं। दो पाई आबंधों की अन्योन्य क्रिया अथवा पाई बंध एवं समीप के परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण अणु में उत्पन्न ध्रुवता को अनुनाद प्रभाव कहा जाता है। तो देखिए, इसमें भी यही परिभाषा में यही समझाने की कोशिश की गई है कि दो पाई आबंधों की अन्योन्य क्रिया, या तो इसमें देखिए यही बताया मैंने, दो पाई आबंधों की अन्योन्य क्रिया, या फिर पाई आबंध या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच की अन्योन्य क्रिया, यानी कि अनुनाद ही है। अन्योन्य क्रिया का मतलब है अनुनाद प्रदर्शित करना। पाई बंध एवं समीप के परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच की अन्योन्य क्रिया के कारण अणु में उत्पन्न ध्रुवता बोल दो या अनुनाद बोल दो, तो अणु में जो अनुनाद उत्पन्न होता है उसे ही अनुनाद प्रभाव कहते हैं। ठीक है। अनुनाद प्रभाव श्रृंखला में संचारित होता है, जिससे अनुनादी अवस्थाओं का निर्माण होता है। तो जब यहाँ अन्योन्य क्रिया होती है, पाई आबंध या ऋणावेश पाई आबंध या फिर धनावेश या फिर पाई आबंध या फिर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच में जब अन्योन्य क्रिया होती है तो अणु में क्या उत्पन्न हो जाता है, संपूर्ण अणु में अनुनाद उत्पन्न हो जाता है, अनुनादी अवस्थाओं का निर्माण होता है। इसे आर प्रभाव या मेजोमेरिक प्रभाव भी बोलते हैं। देखिए, ये बात ध्यान में रखने वाली है कि अनुनाद प्रभाव को मेजोमेरिक प्रभाव भी बोलते हैं, या तो आर प्रभाव बोल दो या मेजोमेरिक का एम ले लिया है तो एम प्रभाव भी इसे कहा जाता है। ये दो प्रकार का होता है, +R प्रभाव और -R प्रभाव। तो जैसा कि मैंने बताया, इस प्रभाव में इलेक्ट्रॉन विस्थापन संयुग्मित अणु में बंधित परमाणु या प्रतिस्थापी समूह से दूर होता है। इस इलेक्ट्रॉन विस्थापन के कारण अणु में कुछ स्थितियां उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व की हो जाती हैं। जैसे मैंने आपको OH का उदाहरण दिया था, NH2 समूह के नाइट्रोजन के पास भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो इसमें कहा है कि इलेक्ट्रॉन विस्थापन संयुग्मित अणु में बंधित परमाणु या प्रतिस्थापी समूह से दूर होता है, यानी कि ये जो बंधित अणु है ये अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करता है। ठीक है। और जब खींचेगा इलेक्ट्रॉनों को तो इसका मतलब वो आकर्षित कर रहा है, समूह की ओर हो रहा है इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन, यहाँ समूह से दूर हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन विस्थापन के कारण अणु में कुछ स्थितियां उच्च घनत्व की हो जाती हैं। इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन से अणु में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। तो बेंजीन वलय पर जब ये समूह होंगे OH, NH2, Br, Cl सीधे जुड़े होंगे तो ये +R प्रभाव प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या रखते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखते हैं।
और माइनस आर प्रभाव या कि ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव, जिसे माइनस आर या माइनस एम प्रभाव भी बोलते हैं, यह प्रभाव तब प्रदर्शित होता है जब इलेक्ट्रॉन का विस्थापन संयुग्मित अणु में बंधित परमाणु अथवा प्रतिस्थापी समूह की ओर होता है। यानी कि ये समूह जब इलेक्ट्रॉन युग्म का आकर्षण करते हैं, NO2 समूह की ओर हो रहा है इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन, यानी कि ये अणु में से इलेक्ट्रॉन समूह की ओर जा रहे हैं, तो माइनस आर प्रभाव। ये NO2 की अनुनादी संरचनाएं मैंने आपको समझा दी हैं। या फिर COOH जुड़ा हो या CHO जुड़ा हो, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं बेंजीन वलय में से, जिससे माइनस आर प्रभाव उत्पन्न होता है। तो ये था अनुनाद प्रभाव। अगले वीडियो में देखेंगे अति संयुग्मन प्रभाव।